गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम लोग आपके फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज का 7th पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, किस किस टाइप से हम क्रॉप को फील्ड में लगा सकते हैं, उनको ग्रो करा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्रॉप्स को फील्ड में ग्रो करा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जो क्रॉप्स है, डिफरेंट जो फसलें उगाई जाती है, उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनको ग्रो कराने के। और मेनली हम जो ग्रो कराते हैं क्रॉप्स, वो किस बेसिस पे कराते हैं, ताकि हमें उनसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके, अच्छी यील्ड मिल सके। जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए मेनली हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। Different patterns are used to maximize the production from crop field। वही बात है, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज किया जाता है। क्यों? टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप फील्ड, ताकि जो हमने क्रॉप लगाई है, जो हमने फसल लगाई है, जिसकी हम खेती कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है या उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हम लोग मेनली यूज में लेते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स आर, कौन कौन से पैटर्न्स है? फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड इज इंटर क्रॉपिंग, थर्ड इज क्रॉप रोटेशन। तो हम बात करेंगे फर्दर एक एक के बारे में कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, और मेनली हम इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को मिक्स्ड क्रॉपिंग के टाइप पे के रूप में लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इंटर क्रॉपिंग की, कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, और इसमें हम कौन कौन सी फसलें हैं जिनको एज ए इंटर क्रॉपिंग हम फील्ड में ग्रो करा सकते हैं। थर्ड है क्रॉप रोटेशन। हम बात करेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, कि व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है किसी भी एक फील्ड में आपने दो या दो से ज्यादा फसलों को क्या करा दिया, ग्रो करा दिया। आपने उनको उगाने से पहले, जैसे जब आप बीज डालते हो, जब आप सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए डालते हो सॉइल में, जब फील्ड को कल्टीवेट कराते हो सॉइल में सीड्स को डालने के लिए, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, दो से ज्यादा फसलों को के बीज को के सीड्स को आप मिक्स कर लोगे, और फिर आप उसके बाद उस सीड्स को क्या कर दोगे, सोन कर दोगे, मतलब उगा दोगे फील्ड में, एक फील्ड में। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो इसमें क्या आएगा, ग्रोइंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपने सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब एक सिंगल खेत है, सिंगल फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करा दिया एक साथ। ठीक है, तो वो किस में आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में। अब हम आगे बात करते हैं। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में, इंडिया में मेनली, ये जो मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, ये बहुत सालों पुराना, मतलब बहुत सालों से क्या किस में लिया जा रहा है, यूज में लिया जा रहा है। तो अपने कंट्री में ये क्या है, एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है, मतलब काफी टाइम से ये यूज में ली जा रही है क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप में। कौन सी क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन फार्मर्स used to mix the seeds of 2 crops and sown in the fields। फार्मर्स मेनली क्या करते हैं, जब उस क्रॉप को सोन कराते हैं फील्ड में, ग्रो कराते हैं मेनली फील्ड में। सोन का मतलब है बोना, ठीक है, सो का मतलब क्या है, बोना, उगाना उनको। तो जब वो लोग बीज वगैरह मतलब डालते हैं, बीज वगैरह का, सीड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं
फील्ड में ताकि क्रॉप ग्रो हो सके। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में मेनली फार्मर्स क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप के सीड्स को लेके मिक्स कर लेते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, शो इन दी फील्ड में उगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी अपनी मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। हमने पढ़ा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, कि एक फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को लगाना सेम फील्ड में, सेम पीस ऑफ लैंड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, मतलब काफ़ी सालों से यूज में ली जा रही है फार्मर्स के द्वारा। इसमें मेनली क्या किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा फसलों के या 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स के बीज को लेके, सीड्स को लेके मिक्स किया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है फील्ड में। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको आगे जाके बड़ा बनना है, अच्छी जॉब लेनी है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है, तो वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करा रहे हैं उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, टू मिनिमाइज द रिस्क अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस। अब जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम पे जो वेदर है, जो मौसम है, उसकी कंडीशन सही हो। कभी वर्षा मतलब बारिश, कभी ज़्यादा धूप, कभी ज़्यादा ठंड। आपने सुना होगा ना, काफ़ी फसलें वगैरह को जैसे पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं, अगर बेसीजन के बरसात हो जाए तो, कि अब अगर बरसात हो गई तो फसल के लिए अच्छी नहीं है, या फिर अब अगर ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो फसल के लिए अच्छी नहीं है, वो सब। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा वेदर है या फिर मौसम है उसकी कंडीशंस अच्छी हो, नॉर्मल हो, कभी कभी वो एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो उसके कारण क्या होगी, जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाएंगे, मतलब वो जो हमने सीड जर्मिनेट करने के लिए डाले थे वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली उग नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस जो वो रिस्क है, मतलब वो क्रॉप्स फेलियर का जो रिस्क है कि सीड्स है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, उसको कम करने के लिए, टू मिनिमाइज, उसको कम करने के लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, जैसे सपोज करो आपने 2 या 3 क्रॉप्स को एक साथ मिक्स कर लिया, या फिर 3 to 4 क्रॉप्स को एक साथ, मतलब सीड्स को मिक्स कर लिया और आपने एक फील्ड में उसको उगा दिया उस क्रॉप्स को। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर क्रॉप के लिए जो वेदर कंडीशंस हो रही है, जो एबनॉर्मल कंडीशंस हो रही है मौसम में, जैसे ज़्यादा बारिश या फिर ज़्यादा धूप या फिर ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वो जो आपने 4 फसल लगाई है या 3 फसल लगाई है एक फील्ड में, तीनों के लिए ही खराब हो। अब मैंने बताया था हर फसल की, हर क्रॉप की अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कि वो किस टाइप के वाटर में ग्रो कर सकता है, उसको कितना पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको कैसी कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके वेदर कैसा होना चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए ग्रो करने के लिए। तो हर क्रॉप की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपनी अपनी कंडीशंस होती है उनको ग्रो कराने के लिए। तो यदि आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हो जिसमें आपने 3 से 4 क्रॉप्स को उगाया है, अब जरूरी तो नहीं है ना उसमें चारों क्रॉप्स के लिए जो एबनॉर्मल वेदर है वो चारों क्रॉप्स को अफेक्ट करेगा। क्या पता उसमें से एक को करे, तीनों को ना करे, 3 को करे, 1 को ना करे, फिर भी आपको कुछ तो मतलब मिलेगा ना, कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सारी क्रॉप्स ही फेल हो जाएंगी, ठीक है, कि सारे सीड्स ही जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द रिस्क अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस। कि यदि एबनॉर्मल वेदर हो गया, मतलब एबनॉर्मल अगर कंडीशंस हो गई, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए थी क्रॉप्स के लिए, 4 क्रॉप्स के लिए मान लो आपको जो 2 रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी 2 क्रॉप्स के लिए, वो तो आपको मिल गई, लेकिन जो आपको 2 क्रॉप्स के लिए और रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाई। तो जो वो 2 क्रॉप्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाई, उनको वो कंपनसेट कर देगी जो 2 आपने और उसके साथ मिक्स करके लगा रखी है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मेन पर्पज ही यही होता है, जो क्रॉप फेल हो जाती है, मतलब जो ग्रो नहीं कर पाती प्रॉपरली ड्यू टू दी एबनॉर्मल कंडीशन के कारण, उनको क्या कर देती है, ये उनके इफेक्ट है, जो उनका फेलियर का जो इफेक्ट पड़ेगा उसको मिनिमाइज कर देती है। तो बच्चों आया आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज्ड इन मिक्स्ड क्रॉपिंग।
कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिनको हम एज ए मिक्स्ड क्रॉपिंग के यूज में कॉम्बिनेशन में हम उनको क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट एंड ग्राम, गेहूं एंड चना, दोनों को हम मिक्स करके लगा सकते हैं, ये भी एज ए मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो गया। या फिर व्हीट प्लस मस्टर्ड, व्हीट को भी लगा सकते हैं और मस्टर्ड को भी लगा सकते हैं, दोनों को लगा सकते हैं। या फिर हम लगा सकते हैं ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर को, दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग को, जिनके हम जो क्रॉप्स हैं जिनको हम मिक्स्ड करके फील्ड में ग्रो करा सकते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? मिक्स्ड क्रॉपिंग के एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स को कंबाइन करके या फिर किस किस क्रॉप्स के सीड्स को हम मिक्स करके एक साथ ग्रो करा सकते हैं। आया समझ में? तो अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं। कि जैसे हमने ये सिलेक्शन किया ना कि व्हीट के साथ हमने ग्राम को उगाया, मतलब चने को, व्हीट के साथ हमने मस्टर्ड को उगाया, सरसों को, या फिर ग्राउंडनट के साथ हमने सनफ्लावर को उगाया मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में। तो हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया इनके सिलेक्शन का, इन क्रॉप्स के सिलेक्शन का, कि हमें व्हीट के साथ ग्राम ही लगाना है या फिर व्हीट के साथ हमें मस्टर्ड को ही ग्रो कराना है। तो इसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया को यूज़ किया, किस क्राइटेरिया को हमने अपनाया, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम लोग उस फसल को जो उगा रहे हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके या फिर प्रॉपर यील्ड हमें मिल सके। तो उसके लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो क्या है? द डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर सो सिलेक्टेड दैट द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप। मतलब क्या है? जैसे जो हमने डिफरेंट क्रॉप्स लगाई है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हीट का एंड मस्टर्ड का, सपोज करो, तो उन दोनों क्रॉप्स में से अगर एक क्रॉप फेल हो जाए या फिर एक क्रॉप है वो वेस्ट हो जाए, मतलब अच्छे से ग्रो ना कर पाए, तो जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी क्रॉप के लिए किसका काम करे? उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करे, उस ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। मतलब वो अब कोई क्रॉप है अगर वो वेस्ट हो गई या फिर उसका वेस्ट मटेरियल है, वो किसके लिए काम करे? अदर जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, मतलब एज ए मैन्योर उसके लिए क्या करे? वो वर्क करे। जैसे हमने पढ़ा था ना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, वैसे ही है। तो वो मैन्योर के टाइप में क्या करे? उसके लिए वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है व्हीट एंड मस्टर्ड का। अब आपको पता है मस्टर्ड है, सरसों है, उसकी खेती, उसकी कटाई पहले होती है, गेहूं की मतलब कटाई बाद में होती है। अब आपने क्या किया? दोनों को एक साथ उगा दिया मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में, ठीक है। तो अगर आप पहले सरसों की कटिंग कर लेते हो तो ऊपर की जो भी फली वली होती है जिसमें सरसों वगैरह होती है वो आपने निकाल लिए। अब नीचे के जो ईंधन बच गया उसका, अब काफ़ी लोग उसको निकाल के अपने घर पे रख लेते हैं क्योंकि उनको यूज़ में आता है, काफ़ी लोग नहीं रखते, उसको क्या करा देते हैं? वहीं पे फील्ड में कल्टीवेट करा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था ग्रीन मैन्योर्स में। तो ऐसे ही क्या है, जब बाद में जब व्हीट की जब कल्टीवेशन होगा, व्हीट की जब कटाई होगी, तो उससे पहले जो सरसों की कटाई हो चुकी, ठीक है, तो वो उस व्हीट के लिए, वो उन व्हीट के लिए किसका काम करे? जो उनका जो वेस्ट मटेरियल बच गया है सरसों का, वो उनके लिए एज ए मैन्योर वर्क करे, ताकि व्हीट की ग्रोथ है या फिर उसकी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके और उनको स्टिमुलेट करे। तो इसलिए मैंने बोला है द डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर, मतलब एक साथ आपने उगाया व्हीट को एंड मस्टर्ड को, आर सो सिलेक्टेड, क्यों सिलेक्ट किया हमने व्हीट को एंड मस्टर्ड को? दैट द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ताकि जो प्रोडक्ट्स है और जो वेस्ट मटेरियल है एक क्रॉप के, फ्रॉम वन क्रॉप, एक क्रॉप के, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप, जो दूसरी क्रॉप है उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को, उसके प्रोडक्शन को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके, स्टिमुलेट कर सके, फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, सपोज करो इफ अ सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप कौन सी होती है? व्हीट, मेनली व्हीट, राइस, ये सारी किस्में आती है सीरियल क्रॉप्स में। राइस को मैंने आपको पैडी क्रॉप भी बताया था क्योंकि वो पानी में स्टैंडिंग वाटर में रहती है, ठीक है। तो इफ अ सीरियल क्रॉप सच एज व्हीट,
व्हीट की ले लिया हमने सीरियल क्रॉप, इज ग्रोन अलोंग विद ए लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती है? मेनली जिसमें पल्सिस, बीन्स वगैरह आती है। लेग्यूम्स क्या होते हैं? जिसमें बीन्स वगैरह, पल्सिस वगैरह आती है, जैसे ठीक है मटर हो गए, चने हो गए, दालें हो गई, ये सारी किसमें आएगी? लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आएंगी, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आएंगी। तो आपने क्या किया, ये कोई सीरियल क्रॉप है, मतलब व्हीट को आपने ग्रो करा दिया किसके साथ? किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ। आपने लेग्यूमिनस क्रॉप को क्या ले लिया? सच एज पल्स, मतलब कोई भी दाल ले ली, एग्जाम्पल ग्राम। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि व्हीट के साथ आप ग्राम को भी एज ए मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, व्हीट को ग्राम के साथ, एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो ग्राम, उसके साथ आपने उसको उगा दिया। Then the uptake of nitrogen from the soil by the cereal is compensated by the nitrogen fixing legume। अब मैंने आपको बताया था जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब उनकी रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं मेनली, जो सोयल से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? मेनली अपनी रूट में, रूट नोड्यूल्स में फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम हो गया, फ्रैंकिया हो गया, ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोयल बाय द सीरियल इज कंपनसेटेड, मतलब सीरियल है वो नाइट्रोजन सोयल से एक्सट्रैक्ट करे, वहां से ले, उस चीज को कौन कंपनसेट कर देंगे? अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स में अब क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनकी रूट्स के नोड्यूल्स में। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, इस जो ये अपटेक है सीरियल प्लांट्स का नाइट्रोजन लेने का सोयल से, उसको कंपनसेट कर देंगे, मतलब उसकी उसको नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में क्या कर देंगे? हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक जो क्रॉप है वो दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। तो ये क्या हुआ? एक पैटर्न हुआ, एक क्राइटेरिया हुआ कि हमें कैसे कैसे फसल्स को चूज करना चाहिए मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में इन फसलों को ही ग्रो कराना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप्स दैट डू नॉट कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्रॉप्स को मतलब चूज करते समय, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए चूज करते समय, कि वो जो फसलें हैं जो आप उनको मिक्स करके लगा रहे हो, 2 से 3 जो टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब है वो क्रॉप्स ऐसी होनी चाहिए, सपोज करो आपने 2 क्रॉप ली, व्हीट एंड ग्राम, तो दोनों क्रॉप्स ऐसी होनी चाहिए कि एक क्रॉप को तो कम वाटर चाहिए हो, एक को ज़्यादा चाहिए हो, या फिर एक को या फिर दोनों को मीडियम अमाउंट में चाहिए हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि मान लो दोनों को ही ज़्यादा वाटर चाहिए, तो वो तो एक दूसरे से कॉम्पीट करने लग जाएंगी, एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाएगी। अगर दोनों को मान लो सेम टाइप के ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, तो फिर उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। तो हमें मेनली उन क्रॉप्स को ही मिक्स्ड क्रॉपिंग के पैटर्न में यूज करना होता है, उन्हीं क्रॉप्स को मेनली फील्ड में ग्रो कराना होता है जिनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी कंपटीशन ना हो, चाहे वो कंपटीशन लाइट को लेके हो, चाहे वो कंपटीशन न्यूट्रिएंट्स को लेके हो, चाहे वो कंपटीशन वाटर को लेके हो। अगर मैं लाइट के केस में बात करूं तो आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में क्या होता है, लाइट के बेसिस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्या टर्म बताइए मैंने? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, तो क्या होता है, लाइट के बेसिस पे जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। तो मेनली 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स, तो शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब जिनको सनलाइट की कम जरूरत होती है, वो किस में आएंगे? शॉर्ट डे प्लांट्स में। लॉन्ग डे प्लांट्स में वो प्लांट्स आएंगे जिनको सनलाइट की या लाइट की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो किस में आ जाएंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स में।
तो कुछ इस टाइप की क्रॉप्स को हम ग्रो कराते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में कि एक को तो कम लाइट की जरूरत हो, सनलाइट की जरूरत हो ग्रो एंड डेवलपमेंट करने के लिए, एक को ज्यादा लाइट की जरूरत हो, क्योंकि तभी तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। अगर दोनों को ही अगर ज्यादा की जरूरत हुई तो फिर वो तो कॉम्पीट करने लग जाएंगे। तो या तो दोनों को मीडियम अमाउंट में चीजें चाहिए हो, या फिर एक को ज्यादा एक को कम चाहिए हो। अगर दोनों को ही अगर ज्यादा चाहिए होगी तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन हमें नहीं कराना उन क्रॉप्स के बीच में जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के पैटर्न में यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, वन क्रॉप इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब वही है, एक क्रॉप तो है जो ज्यादा टाइम के लिए है उगी रहेगी, एंड अदर क्रॉप इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। हमें उन क्रॉप्स को यूज करना चाहिए मेनली बेसिकली जो एक क्रॉप है उसका तो लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब एक क्रॉप है वो तो 6 से 7 महीने तक उगी रहे, ग्रो करे, फिर जाके उसकी कटाई वगैरह हो, ठीक है। एंड अदर क्रॉप इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, अदर जो क्रॉप है वो उसका टाइम पीरियड हो मिनिमम 2 to 3 मंथ या 3 to 4 मंथ्स हो। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम क्रॉप्स ग्रो करा रहे हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। एक का टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, एक का शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी। अब सपोज करो एक का शॉर्ट ड्यूरेशन है, आपने उसकी कटाई निकलवाई, कढ़ाई जो भी था वो कर लिया, ठीक है। तो अब जो उसका जो प्रोडक्ट्स है या फिर उसके जो वेस्ट मटेरियल है वो अब दूसरी फसल के लिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल है, लॉन्ग ड्यूरेशन की जो क्रॉप है उसके लिए अब वो एज ए मैन्योर वर्क करेगी, मतलब उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, उसके डेवलपमेंट को अच्छा करेगी। तो जो क्रॉप्स हम लगा रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में उसमें क्या होना चाहिए, एक की तो ड्यूरेशन लॉन्ग होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी फसल की ड्यूरेशन शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में। Thus, if one crop fails, यदि एक क्रॉप फेल हो गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एंड अदर क्रॉप कैन कवर द रिस्क ऑफ कंप्लीट फेलियर, मतलब एक अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, एक अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है सपोज करो, तो अगर एक को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपरली मॉइस्चर मतलब वाटर अगर नहीं मिल पाया और अगर वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाई, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे पाई, तो जो दूसरी क्रॉप होगी वो क्या कर देगी, उसकी जो फेलियर है, उस क्रॉप का जो फेलियर है उसकी अमाउंट को फुलफिल कर देगी, उसकी अमाउंट को, उसके जो क्रॉप का जो फेलियर था उसको कंपनसेट कर देगी। तो इसलिए एक क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन की उगानी चाहिए और एक क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में मेनली यूज कर रहे हैं। उसके बाद इफ वन क्रॉप इज डीप रूटेड द अदर हैज शैलो रूटेड, मान लो एक जो क्रॉप की जो रूट्स है वो तो बहुत ही डीपली है, मतलब बहुत ही अंदर तक धसी हुई है, और एक क्रॉप की रूट्स है वो शैलो रूटेड, मतलब ऊपर ही है, ज्यादा नीचे तक नहीं है। तो एक हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए कि एक की जो क्रॉप है वो तो ज्यादा अंदर तक हो और एक की जो क्रॉप है वो ऊपर की साइड ही, मतलब शैलो रूटेड हो, तभी तो उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स को लेके, लाइट को लेके, वाटर को लेके। अगर मान लो कोई फील्ड है, अगर सपोज करो कोई ये फील्ड है, अगर यहाँ पे कोई प्लांट उगे हुए हैं, 2 प्लांट्स है, अब इसकी तो रूट्स है मान लो यहाँ तक ही है सपोज करो, और एक की रूट्स है वो काफी नीचे तक जा रखी है सपोज करो, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी इसको चाहिए वो मतलब लेगा, तो कहाँ से लेगा, यहाँ की सोइल से, जो यहाँ पे सोइल प्रेजेंट होगी इसके पास। ऐसे ही जो डीप रूटेड प्लांट है, जो डीप रूटेड क्रॉप है, वो मेनली न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से अपटेक करेगा, यहाँ की सोइल से। तो दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इसकी भी रूट्स यहाँ तक ही होती तो ये दोनों यहाँ की सोइल से ही क्या करते, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अपटेक करते, जिसकी वजह से दोनों फसलों में क्या हो जाता, एक कंपटीशन हो जाता। तो जो क्रॉप्स है उसमें एक तो डीप रूटेड होना चाहिए, एक शैलो रूटेड होना चाहिए। वन क्रॉप्स नीड्स कंपैरेटिवली लेसर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देन द अदर, जैसे वो मैंने बताया आपको कि एक क्रॉप को तो कम वाटर या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होनी चाहिए और दूसरे को मतलब जितना चाहिए, जितनी उसकी अमाउंट है, रिक्वायरमेंट है, उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों क्रॉप्स को ही बहुत ज्यादा वाटर या बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। क्रॉप क्या नहीं कर पाएगी, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, वो क्राइटेरिया जो मेनली क्रॉप के सिलेक्शन के लिए जरूरी है मिक्स्ड क्रॉपिंग में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग की।
कि एडवांटेजेस क्या क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग की, मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या क्या फायदे हैं। द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस्ड। अगर कोई क्रॉप फेल हो गई ड्यू टू दी मॉनसून, मतलब ज़्यादा वाटर की वजह से या फिर एबनॉर्मल कंडीशंस, एबनॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अगर जो क्रॉप है जो आपने लगाई है वो फेल हो गई, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, अच्छे से प्रोडक्ट्स नहीं दे पाई, तो उस रिस्क को क्या कर देगा मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिड्यूस, कम कर देगा या फिर मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें, फर्टिलिटी ऑफ द सोयल इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। अगर आप 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा रहे हो, साइमल्टेनियसली ग्रो करा रहे हो किसी भी फील्ड में, किसी भी एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में, तो जो फर्टिलिटी होगी सोयल की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अब दोनों जो आपने फसल लगाई है उनको अलग अलग टाइप के क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अलग अलग, मतलब उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी को मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, किसी को मैक्रो ज़्यादा चाहिए, किसी को जिंक ज़्यादा चाहिए, किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फर्टिलिटी होगी सोइल की वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब दोनों को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए थी, मान लो 2 टाइप की जो आपने फसल लगाई है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, अब जब उनकी कटाई हो जाएगी तो वो एज ए किसका वर्क करेंगी, अब वहाँ पे एज ए मैन्योर का वर्क करेगी, डीकम्पोज होके कुछ दिनों बाद आफ्टर सम टाइम वो डीकम्पोज हो जाएगी माइक्रोब्स के द्वारा, और वो किसका वर्क करेंगी, एज ए मैन्योर। अब दोनों फसलों को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, तो सोयल में अब उनकी वजह से अलग अलग टाइप के क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो गए सोयल को। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी बाय ग्रोइंग 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। क्या आपने 2 क्रॉप्स को एक साथ मतलब वहां पे ग्रो करा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है सोयल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेक्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। पेस्ट वगैरह लगने के, पेस्टिसाइड्स मतलब माइक्रोब्स वगैरह, वो कीड़े मकोड़े जो मेनली फसल को खराब करते हैं, खत्म करते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट्स मेनली। चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन, जो पेस्ट के द्वारा इन्फेक्शन करने का या इन्फेस्टेशन करने का है जो क्रॉप्स को मेनली, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। मिक्स क्रॉपिंग के द्वारा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। उसके अलावा इट इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मलैंड एंड फार्मर आल्सो। इसके द्वारा ये क्या करता है, इनहांस करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म की प्रोडक्टिविटी को भी, एंड फार्मर ऑल्सो, और फार्मर की प्रोडक्टिविटी को भी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सपोज करो आपने जैसे व्हीट लगाया था, मस्टर्ड लगाई थी एक साथ, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी कि आपको एक फील्ड से 2 टाइप की क्रॉप्स मिल रही है, मिक्स्ड क्रॉप्स मिल रही है, और फार्मर की भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनहांस होगी। तो ये बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, नेक्स्ट क्रॉपिंग के पैटर्न के बारे में, जो है इंटरक्रॉपिंग। कि इंटरक्रॉपिंग में मेनली हम लोग क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग में हम मेनली क्या करते हैं, 2 or more crops are grown on the same field in definite row patterns with the objective of increasing productivity per unit area। 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को इंक्रीज कराते हैं सेम फील्ड में, रो के पैटर्न में। अब आपने इसमें तो क्या किया था मिक्स्ड क्रॉपिंग में, कि आपने मिक्स कर दिए सीड्स को और उनको ग्रो करा दिया। अब इंटरक्रॉपिंग में आप मिक्स्ड नहीं करोगे। जैसे सपोज करो मैं इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल दूं, जैसे ये मान लो एक फील्ड है, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग में आप एग्जांपल ले रहे हो, मान ले आपने क्या किया, रो के पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो कराया है 2 या 2 से ज्यादा को। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो व्हीट का प्लस मस्टर्ड ले लो आप, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पूरी लाइन में तो जैसे आपने सिर्फ व्हीट को उगाया, अब इस पूरी लाइन में आपने मस्टर्ड को उगाया, ऐसे ही पूरी लाइन किसकी होगी, व्हीट की, मस्टर्ड की, ऐसे होगी। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में कैसे था, सपोज करो अगर ये प्लांट व्हीट का है तो इससे नेक्स्ट प्लांट मस्टर्ड का भी हो सकता है, व्हीट का भी हो सकता है। ऐसे ही इससे नेक्स्ट प्लांट भी व्हीट का भी हो सकता है, मस्टर्ड का भी हो सकता है।
लेकिन इंटरक्रॉपिंग में एक रो के पैटर्न में, एक लाइन के पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं मेनली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन डेफिनाइट रो पैटर्न। क्यों? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रो पैटर्न में, कि हम उसको रो पैटर्न में, एक लाइन के पैटर्न में हम लोग ग्रो करा रहे हैं क्रॉप्स को विथ द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इंटरक्रॉपिंग का, ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है फील्ड में, जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जिसपे हम रो के पैटर्न में क्रॉप्स को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। The practice of intercropping is adopted by small farmers and where farmers have least access to irrigation. मेनली इंटरक्रॉपिंग की जो प्रैक्टिस है, इंटरक्रॉपिंग मेनली वो फार्मर्स यूज करते हैं जो स्मॉल फार्मर्स, मतलब जिसके पास ज़्यादा, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो, मेनली वो करते हैं। एंड वेयर फार्मर्स हैव लीस्ट एक्सेस टू इरिगेशन, मतलब जिनके पास सप्लाई करने के लिए वाटर की क्या हो, कमी हो, वो मेनली किसका यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग टाइप क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंटरक्रॉपिंग इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है क्या, इंटरक्रॉपिंग। अब हम बात करें कि हमने बात की कि रो पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, मेनली इंटरक्रॉपिंग को यूज करते हैं, एक डेफिनेट रो पैटर्न में लगाते हैं, जैसे लाइन की फॉर्म में हम लोग, रो की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को इंक्रीज मतलब ग्रो कराते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो वो जो पैटर्न है, रो पैटर्न है, वो डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट का मतलब है वो पैटर्न किस रेशो में होना चाहिए, तो वो रेशो होना चाहिए 1:1, मतलब कि एक अगर व्हीट की है तो एक मस्टर्ड की। 1:2, 1:2 का मतलब है, मान लो एक व्हीट की लाइन है, फिर 2 मस्टर्ड की है, फिर एक व्हीट है, फिर 2 मस्टर्ड है। ऐसे ही 1:3, मान लो एक व्हीट की लाइन है, फिर 3 मस्टर्ड की है, फिर एक व्हीट है, फिर 3 मस्टर्ड है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि एक मस्टर्ड है, फिर 3 व्हीट है, फिर एक मस्टर्ड है, फिर 3 रोज व्हीट की है। तो इस पैटर्न में, इन रेशियो में हम लोग क्या कराते हैं, इंटरक्रॉपिंग को मेनली ग्रो कराते हैं। अब हम बात करें, जैसे हमने बात की थी मिक्स्ड क्रॉपिंग में कुछ क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन थे जो कंबाइन करके हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज कर रहे थे। ऐसे ही इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन से ऐसे फसल के कॉम्बिनेशन है, क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन है, जिनको हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सोयाबीन एंड मेज। सोयाबीन एंड मेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज कर सकते हैं फील्ड में। मेज मतलब मक्का, ठीक है। दूसरा आता है बाजरा एंड लोबिया। बाजरे को एंड लोबिया, लोबिया की दाल होती है, ठीक है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, मेनली यूज कर सकते हैं दोनों को इंटरक्रॉपिंग के रूप में। कि जैसे कि एग्जांपल लो 1:1 में अगर एग्जांपल लूँ, एक लाइन मान लो, एक रो सोयाबीन की, एक रो मेज की, एक रो सोयाबीन की, एक रो मेज की। ऐसे 1:2 में एक रो सोयाबीन की, 2 रो मेज की, फिर एक रो सोयाबीन की, फिर 2 रो मेज की। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस की, कि क्या क्या इंटरक्रॉपिंग से क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे होते हैं मेनली इंटरक्रॉपिंग से। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग की, इट मेक्स बेटर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड, वाटर। इससे हमें क्या हो सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि सनलाइट, लैंड, वाटर, इनका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सोयल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड। मतलब सोयल इरोजन क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो रिड्यूस्ड। सोयल इरोजन का मतलब है मिट्टी का घर्षण होना। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, अगर कहीं पे ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो गया तो मिट्टी बह के जाने लग जाती है, ठीक है, सॉइल उसके साथ मिक्स होके वाटर के साथ आगे फ्लो करने लग जाती है, तो वो क्या होता है, सॉइल का मतलब घर्षाव होना वहाँ से। तो जो सोयल इरोजन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग के कारण।
उसके बाद अगर हम बात करें सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में तो हमने सीड्स को मिक्स करके फिर इनको ग्रो कराया था, लेकिन हम लोग इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड नहीं करते बिफोर सोविंग, उगाने से पहले। फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ क्रॉप्स, और फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज पर नीड ऑफ क्रॉप्स, जैसे जिन जिन फर्टिलाइजर्स की जैसे जैसे जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की क्रॉप्स को, उनके बेसिस पे हम लोग क्या कराते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं क्रॉप्स में बिफोर दी सोविंग, मतलब उगाने से पहले। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। अब आप लोगों ने जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की थी व्हीट की और मस्टर्ड की मान लो, तो वो क्रॉप्स क्या थी, मिक्स थी। ऐसा नहीं है कि आपको जब आप उसकी कढ़ाई करवाओगे तो आपको व्हीट अलग से मिल जाएगी, व्हीट प्रोडक्ट अलग से मिल जाएगा, मस्टर्ड अलग से, नो। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या है, जैसे आपने सोयाबीन के साथ मेज को ग्रो कराया तो आपको सोयाबीन का अलग कंजप्शन होगा, अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सोयाबीन और मेज अलग से प्रोड्यूस होगा। तो क्या है, जो प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली, अलग अलग आप क्या कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो और उसको कंज्यूम भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मेंटेन सोयल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, सोयल की फर्टिलिटी को मेनली मेंटेन करके रखता है। वही बात है, अगर टू क्रॉप्स है तो अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसकी वजह से सोयल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, अब न्यूट्रिएंट अपटेक भी उनका अलग अलग है, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक को भी क्या करके रखता है, मेनली मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पेस्ट्स, मतलब कोई भी जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स है, अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह है, उनसे प्रिवेंट करता है, मतलब उनको आने नहीं देता फसल में। एंड डिजीज नहीं होने देता, टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड, कि जो डिजीज वगैरह है वो स्प्रेड ना हो फील्ड में, इसको भी क्या करता है, मेनली प्रिवेंट करता है, किसमें, इंटर क्रॉपिंग में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज क्रॉप रोटेशन। थर्ड क्या है, क्रॉप रोटेशन, ये भी क्या है, क्रॉपिंग का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इस पैटर्न में हम लोग मेनली क्या करते हैं, तो इट इज ए पॉलिसी ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड के ऊपर हम ग्रो कराते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को वन आफ्टर द अनदर। अब आपको पता है 1 ईयर में मेनली 2 सीजन्स होते हैं, 2 क्रॉप सीजन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था खरीफ और रबी क्रॉप्स। ऐसे क्या होते हैं, मेनली 2 सीजन्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो कराने के। तो इसने क्या बताया, डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन दी सेम फील्ड। अब जैसे कि जो मौसम था वो किसका था, सरसों का और गेहूं का। अब नेक्स्ट जो सीजन आएगा वो किसका आएगा, जैसे बाजरा, ग्वार वगैरह हो गया, या फिर जवार वगैरह हो गई, ये सारे किस में आएंगे, मेनली नेक्स्ट सीजन में आएंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हुआ ना एक ही फील्ड के ऊपर, सेम फील्ड के ऊपर, कि अभी आपने मस्टर्ड बो रखी थी, अभी आप थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर बाजरा उगा दोगे, तो वो क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हुआ डिफरेंट क्रॉप्स का वन आफ्टर अनदर ऑन दी सेम फील्ड। तो ये किस में आ गया, क्रॉप रोटेशन में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इफ सम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन, यदि आप एक ही क्रॉप को बार बार उगाते रहोगे सेम फील्ड में, ऑन दी सेम फील्ड, सेम न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोयल अगेन एंड अगेन। अब आपने मान लो मस्टर्ड को ही उगाए जा रहे हो आप सीजन टू सीजन, बार बार उसी के ऊपर, उसी फील्ड के ऊपर, तो अब जो मस्टर्ड है उसको तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कि चाहे आप उसको कभी भी किसी भी सीजन में ग्रो कर लो, तो वो क्या करेंगी, उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करती जाएगी, एक्सट्रैक्ट करती जाएगी सोयल से बार बार, जिसके कारण जो सोयल में जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना क्या है, जरूरी है। सो वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सोयल आर यूज्ड। इसलिए हम डिफरेंट क्रॉप्स को यूज करते हैं वन आफ्टर द अनदर उगाने के लिए फील्ड में, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है सोयल में वो सारे वन बाय वन क्या हो सके, यूज हो सके। अब जो मस्टर्ड को जो चाहिए, मान लो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जरूरी नहीं है वो बाजरे को चाहिए होंगे, उनको कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, तो वो अलग न्यूट्रिएंट्स ले लेगा।
तब तक वो अलग न्यूट्रिएंट्स लेगा, मतलब जो बाजरे का जो आप क्रॉप उगाई जाएगी वो अगर अलग न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करेगा मस्टर्ड के अलावा, तो जो मस्टर्ड के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो दोबारा से फुलफिल होने स्टार्ट हो जाएंगे सोयल में मैन्योर के थ्रू। तो जब नेक्स्ट सीजन आएगा मस्टर्ड का तो मस्टर्ड भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसलिए क्रॉप रोटेशन क्या है, नेसेसरी है किसी भी क्रॉप की यील्ड को या उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो क्रॉप रोटेशन क्या है मेनली, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। एक सक्सेशन के रूप में, जैसे कि सक्सेशन का मतलब है 1 by 1 सीजन बाय सीजन के रूप में एक प्री प्लांट हम करके किसी भी क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं वन आफ्टर द अनदर ऑन द सेम फील्ड। अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, क्रॉप रोटेशन में बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। क्रॉप रोटेशन मेनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ईयर रोटेशन। अब आपको पता है 1 ईयर में मेनली 2 सीजन्स होते हैं, तो आप 2 फसलें उगा सकते हो। तो 1 ईयर रोटेशन में मेनली आप कौन सी फसल को उगा सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट उगा दिया मेज, तो उससे नेक्स्ट जब आप उगाओगे तो आप क्या उगाओगे, मस्टर्ड, ताकि उसकी यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। फर्स्ट अगर आपने उगा दिया राइस, तो सेकंड आप क्या उगाओगे, व्हीट, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। अब नेक्स्ट है 2 ईयर रोटेशन। 2 ईयर रोटेशन में आप क्या करोगे, 2 ईयर्स का सीजन हो गया आप, तो उसमें एक ईयर में 2 सीजन्स थे, अब 4 सीजन्स आएंगे। तो आप क्या करोगे, पहले आपने उगा दिया मेज, फिर आप उगाओगे मस्टर्ड, उससे जब सेकंड ईयर आएगा तो आप उसमें उगाओगे शुगर केन, और उसके बाद आप उगाओगे फेनुग्रीक मतलब मेथी। ताकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। हम सिर्फ क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज इस चैप्टर का नाम है, मतलब हमें फूड जो रिसोर्सेज है, जो अपनी क्रॉप्स है, उनकी यील्ड को, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो उसके कुछ टाइप्स है उनको इंक्रीज करने के, उनके कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो 2 ईयर रोटेशन में आपको पता लग गया है, मैंने एग्जांपल दे दिया मेज का, मस्टर्ड का, या फिर उसके बाद शुगर केन और फेनुग्रीक। अब हम बात करते हैं उसके 3 ईयर रोटेशन की। अब 3 ईयर रोटेशन हो गया तो उसमें 6 सीजन्स आएंगे। तो उसमें हम किस किस को ग्रो करा सकते हैं, जैसे आपने पहले ग्रो करा दिया राइस को, तो उसके बाद आप किसको ग्रो कराओगे, व्हीट को, उसके बाद मूंग, उसके बाद मस्टर्ड, उसके बाद शुगर केन, उसके बाद सोरगम मतलब ज्वार, इसको आप ग्रो कराओगे 3 ईयर रोटेशन में। ठीक है, तो ये क्या था, क्रॉप रोटेशन। और ड्यूरेशन के बेसिस पे क्रॉप रोटेशन के कुछ टाइप्स थे कि आप 1 ईयर रोटेशन में कैसे ग्रो करोगे क्रॉप्स को, 2 ईयर रोटेशन में कैसे करोगे, 3 ईयर रोटेशन में कैसे करोगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर रोटेशन, कि जो हम सिलेक्शन करते हैं क्रॉप्स का रोटेशन के लिए, वो कौन कौन सी क्रॉप्स का होना चाहिए मेनली, और वो हम किस बेसिस पे करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मोस्टली लेग्यूम्स आर इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम। लेग्यूम्स जैसे मैंने आपको बताया, जो बीन्स वगैरह होते हैं मेनली, ठीक है, बीन्स, पीस, पल्सेस वगैरह होते हैं मेनली, इनको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम में। दे आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्यों, बिकॉज लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए मोस्टली लेग्यूम्स को यूज किया जाता है क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम में, क्योंकि ये सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दोज क्रॉप्स विच रिक्वायर हाई फर्टिलिटी, वो क्रॉप्स जिनको ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत होती है, जिनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट मे बी ग्रोन आफ्टर ग्रोइंग लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स है, मैंने बताया ये सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। अब आपको वो फसल ग्रो करानी है जिसकी को ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत है, जैसे व्हीट, तो आप अगर उसको लेग्यूम्स के बाद अगर ग्रो कराते हो, जैसे पी वगैरह के बाद, मटर वगैरह के बाद अगर उस फील्ड में ग्रो कराते हो, तो आपको जो व्हीट की जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जो व्हीट की जो यील्ड मिलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगी, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, दस हाई इनपुट क्रॉप्स सच एज सुगर केन, पोटैटो, मेज, व्हीट एंड राइस में बी ग्रोन बिफोर लो इनपुट रिक्वायर्ड क्रॉप्स।
मतलब इसने वही बात की है, हाई इनपुट क्रॉप मतलब जिसको ज़्यादा फर्टिलिटी की जरूरत हो, उन क्रॉप्स को हमें तब ग्रो कराना चाहिए बिफोर लो इनपुट रिक्वायर्ड क्रॉप्स, जिनको लो, अगर मान लो किसी को लो फर्टिलिटी की जरूरत है, अब जैसे लेग्यूम्स है, उनको लो फर्टिलिटी की जरूरत है लेकिन वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो लेग्यूम्स से पहले हमें मतलब कुछ ऐसी फसलें जिनको कम फर्टिलिटी की जरूरत होती है, अब उनको कम फर्टिलिटी की जरूरत है तो वो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक या फिर अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अपटेक भी, अदर रिक्वायरमेंट्स का अपटेक भी कम करेंगी, तो सोइल में जो न्यूट्रिएंट है, वो फर्टिलिटी है, वो बनी रहेगी। तो हमें किसी भी हाई फर्टिलिटी प्लांट्स को, हाई फर्टिलिटी क्रॉप को ग्रो करने से पहले लो फर्टिलिटी क्रॉप को वहाँ पे क्या करना चाहिए, ग्रो कराना चाहिए, ताकि हमारी यील्ड या फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। This is necessary for maintaining the soil fertility that crops of same family should not be repeatedly grown in the same field. सेम फैमिली की क्रॉप्स, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ले लो ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जांपल है मस्टर्ड। अब सेम फैमिली की जो क्रॉप्स है, अब आप हायर जब क्लासेस में पढ़ोगे तो आप बात करोगे बॉटनी में फैमिलीज की, कि जो अलग अलग जो क्रॉप है वो अलग अलग फैमिली के अंडर इंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप एक ही फैमिली के क्रॉप्स को बार बार एक फील्ड में अगर ग्रो कराओगे, रिपीटेडली ग्रो कराओगे, तो क्या होगा, वो अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं दे पाएगा। तो नेसेसरी है, ये जरूरी है कि आप अलग अलग फैमिली की क्रॉप्स को टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन वहाँ पे क्या कराओ, ग्रो कराओ, ताकि फर्टिलिटी भी बनी रहे सोइल की और आपको प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिले। तो ये हमने बात की अब तक क्रॉप रोटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन के बारे में, कि एडवांटेजेस क्या क्या है क्रॉप रोटेशन के। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सोयल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड। देखो, आपने जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े हैं उसमें एक पॉइंट तो सिमिलर है, कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या फिर जो आप पढ़ रहे हो क्रॉप रोटेशन, इसमें मेनली जो सोयल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स, पेस्ट वगैरह भी, जो अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह भी है वो भी कंट्रोल में रहते हैं, वीड्स, खरपतवार वगैरह, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह भी कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सोयल प्रिपरेशन, मतलब कुछ क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, मतलब एक बार ही खेत की जुताई करके, प्लगिंग करके उसको आप ग्रो करा सकते हो क्रॉप रोटेशन में, क्योंकि अब उसमें क्या है, अच्छे से सॉइल फर्टिलिटी है, तो आपको उसको ज़्यादा प्लगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी क्या है, क्रॉप रोटेशन का एडवांटेजेस है। रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का जो ज़रूरत है वो भी क्या हो जाएगी, इससे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी क्रॉप रोटेशन से, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन्ड है, तो फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, मैन्योर्स की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिड्यूस पोल्यूशन, अब कोई फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं हो रहा, कोई मैन्योर का यूज़ नहीं हो रहा, तो पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंक्रीज क्रॉप यील्ड तो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूवमेंट करें, उसको इम्प्रूव करें, तो क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूसेस सोयल इरोजन, जो सोयल का घिरसाव है, जो सोयल इरोजन है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़े एडवांटेजेस क्या क्या है क्रॉप रोटेशन के। तो बच्चों, आज हमने बात की क्रॉपिंग पैटर्न की, कि कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है। मेनली 3 टाइप के हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़े, उनके सिलेक्शन के बारे में पढ़े, कि हम कौन कौन सी क्रॉप्स को किस बेसिस पे सिलेक्ट करें, हमने उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़े। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।